So we are all student in class 12th. Now today we are going to discuss about new exercise and new topic, maxima and minima. How you can define maxima or minima आप any given function. Okay? तो अभी तक क्या था, देखो अभी हमारा जो भी पोर्शन है आपका 1 से लेकर के 1 2 3 4 5 और फर्स्ट जो पार्ट है बुक का, ये इसका लास्ट टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, और मेरे को लगता है उसका लास्ट टॉपिक भी है मैक्सिमा एंड मिनिमा। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे व्हाट इज द मैक्सिमा और मिनिमा ऑफ ए गिवन फंक्शन। तो सपोज दैट यू हैव ए फंक्शन, suppose that you have a function of this type. This is the highest point that x is equal to c1, x is equal to c2, x is equal to c3, x is equal to c4। ठीक है, देखो यहाँ पर बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन जो हमको जरूरी रिक्वायरमेंट है उसको आप समझें। व्हाट इज द मैक्सिमा, तो यहाँ पर देख सकते हो बहुत सारे मैक्सिमम पॉइंट हैं, दिस एंड दिस, यानी 1 2 3 4, यानी यू हैव इनफाइनाइटली मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट्स ऑफ एनी गिवन फंक्शन। ओके, सो ये देखो ये मैक्सिमम है, यहाँ पर ये भी है, बहुत सारे मैक्सिमम पॉइंट है, और ये मिनिमम पॉइंट है, ये मिनिमम पॉइंट है, ये मिनिमम पॉइंट और ये मिनिमम पॉइंट। ठीक है ना, दो बातें होगी। सबसे पहले देखो फंक्शन, सपोज दैट ये है आपका जो फंक्शन है कर्व है, ये y इक्वल टू है f ऑफ x। ओके, ये आपका फंक्शन है। ठीक है, देखो पीछे भी अपन पढ़ा है कि स्लोप ऑफ एनी कर्व ऑफ ए टेंजेंट, स्लोप ऑफ एनी कर्व ऑफ ए टेंजेंट, ये लास्ट टर्म में फंडामेंटल में है ना, आपने को पता है कि सपोज दैट इफ एनी कर्व इज गिवन or if the curve is parallel to the tangent of the curve is parallel to x axis, so their slope means that tangent dy by dx is equal to 0। अगर आपका इस टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस है, so dy by dx is equal to 0। so therefore ये जितने भी पॉइंट्स हैं यहाँ पर देखो, ये एक पॉइंट है, एक हमारा पॉइंट है यहाँ पर है, तो ये जितने भी पॉइंट है, ये पॉइंट x is equal to 3 मींस f dash c3 is equal to 0, यहाँ पर क्या है f dash c1 is equal to 0। ओके, ये मिनिमम पॉइंट है, यहाँ पर भी क्या है, ये भी पैरेलल है एक्सिस से, f dash c4 is equal to 0। सो फॉर एनी, अब मैं यहाँ पर देखो आप लोगों इसका साथ साथ में इसके अकॉर्डिंग जो है मैं इसका वर्किंग रूल जो बहुत ही जरूरी है ना, हाउ यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, हम कैसे इसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्किंग रूल फॉर सॉल्विंग द क्वेश्चंस ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो नाउ फर्स्ट लेट y इक्वल टू fx be any given function, be any given function। so first at any point for maximum point or minimum point, so let y equal to any given function that for maximum or minimum f dash x is equal to 0, it implies that dy by dx is equal to 0। so now you can see in this figure at maximum or minimum point their differentiation one time differentiation is equal to 0। ठीक है, तो कहीं पर भी देखो जो मैक्सिमम है मिनिमम पॉइंट है, हर एक पॉइंट पर अपना dy by dx 0 है। ओके, एक चीज और देखो बहुत ही अच्छी चीज है, अगर हम कहीं भी बढ़ेंगे इस साइड में, मैं कंसीडर करता हूँ टॉप पॉइंट में, ओके यहाँ पर, तो देखो जैसे आप आगे की ओर बढ़ोगे ना, तो ये जो आपका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है ये हमेशा माइनस है। क्यों, अपन को मालूम है भाई, जैसे हम हाइट में जाते चले जाएंगे तो हमारा जो वेलोसिटी है, थोड़ा फिजिक्स भी इसको जोड़ो ना, क्योंकि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है
अपन जानते हैं जैसे हम आगे बढ़ते चले जाएंगे तो हमारा जो एक्सीलरेशन है वो कम होता जाता है, रिटार्डेशन होता है, ठीक है ना। लेकिन जब हम नीचे आएंगे टॉप टू बॉटम तो पॉजिटिव डायरेक्शन होता है। ओके, तो जैसे हम बढ़ते जाएंगे ना, फर्स्ट ऑर्डर भी हो गया, इसका सेकेंड ऑर्डर नेगेटिव माइनस होगा, हर एक पॉइंट पर बढ़ते जाओगे। जैसे आप नीचे आओगे डाउन पोजिशन में तो जो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है dx2 ये हमेशा होगा प्लस, ठीक है। एट एवरी पॉइंट ऑन दिस ग्राफ, एट एवरी पॉइंट ऑन दिस ग्राफ, ओके, यहाँ दिस टू दिस पॉइंट टू दिस, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जैसे हम बढ़ते चले जाएंगे ये नेगेटिव होगा, फिर यहाँ पर तो जीरो है, फिर यहाँ फिर फ्रॉम टॉप टू डाउन नीचे आओगे, इसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है। सो इन द नेक्स्ट स्टेप सपोज दैट वी हैव x इज इक्वल टू c1, लेट या x इज इक्वल टू a1, ये अपन सपोज कर लिए क्या, मतलब आपने जीरो किया तो ये पॉइंट होगा ना, जैसे यहाँ पर c1 है, मैं यहाँ पर सपोज कर लिया a1, तो ये a1 पर dy/dx का 0। सेकेंड स्टेप आपका नेक्स्ट है ना, नेक्स्ट फर्स्ट dy/dx is 0, सेकेंड कैलकुलेट d2y/dx2 at x is equal to a1 if this will be minus, suppose this is minus, therefore the function y is maxima, y is maxima। थर्ड स्टेप है suppose that d2y/dx2 at x is equal to a1 is equal to plus, so y is minima, y is minima, ठीक है। in case suppose that in case if for d2y/dx2 at x is equal to a1 is equal to 0, then it will be neither maxima then neither maxima nor minima, that is neither maxima nor minima। So this is the most important working rule for solving the problem of maximum and minimum। So now look at this diagram, है ना, maximum point are most of maximum points are minima or minimum or maximum in the given graph y is equal to this, ठीक है। तो दिस इज द वर्किंग रूल हाउ यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ मैथमेटिक्स। अब हम कुछ और बात करते हैं, कुछ बातें और भी होती हैं, है ना इसमें। अब भाई आता है व्हाट इज द एब्सोल्यूट मैक्सिमा, व्हाट इज द एब्सोल्यूट मैक्सिमा। तो एब्सोल्यूट मैक्सिमा क्या है, देखो सबसे बड़ा ये जो जितने भी मैक्सिमम पॉइंट है वो सबसे बड़ा मैक्सिमम पॉइंट जैसे यहाँ पर है, दिस इज नोन एज द एब्सोल्यूट मैक्सिमा, एब्सोल्यूट फ्रॉम सपोज दैट ये यहाँ पर है और देखिए ये जो है इससे और इसके बीच में ये जो इंटरवल्स है, ये जो इंटरवल्स है, ये जो पार्टिकुलर इंटरवल्स है, ये जो यहाँ पर हिस्सा आएगा ये हमको क्या देगा, मैक्सिमम मिनिमम एट गिवन दिस इंटरवल, ठीक है। तो जो सबसे बड़ा में बड़ा होगा दैट इज एब्सोल्यूट मिनिमा। फिर आता है इसमें एक वर्ड भाई एब्सोल्यूट मिनिमा। वो एब्सोल्यूट मिनिमा क्या है, जो सब में जैसे मिनिमम ये भी है, तो जितने भी मिनिमम पॉइंट है सबसे छोटा स्मॉलेस्ट दिस पॉइंट इज नोन एज द एब्सोल्यूट मिनिमा, एब्सोल्यूट मिनिमा, दिस इज द एब्सोल्यूट मिनिमा, दिस इज द मिनिमा। फिर इसमें एक बात आती है लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा। भाई लोकल मैक्सिमा क्या है, मैक्सिमा किसी भी पॉइंट के आसपास जो पॉइंट होगा, एकदम सपोज दैट मैं यहाँ पर कुछ थोड़ा सा h ले लूँ, इस साइड में लेफ्ट में है c1 माइनस h हो जाएगा, राइट में अगर ये वैल्यू है तो यहाँ पर c1 प्लस h। तो भाई जो इसके इंटरवल के आसपास जितने भी घूमेंगे हम उसको क्या बोलते हैं, लोकल मैक्सिमा और मैक्सिमा है तो वही सेम चीज है, ठीक है ना। मिनिमा, लोकल मिनिमा और मिनिमा। लोकल मीन्स जो इसके आसपास होगा, है ना, जो भी है जिसके भी आसपास जो मैक्सिमम पॉइंट है उसके आसपास जो भी होगा तो लोकल मैक्सिमा है और उसके आसपास जो हो मिनिमा। तो ये बेसिक चीजें हो गई, है ना। ओके, अब हम कोई
क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो नाउ इन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ एक्सरसाइज 6.5 सबसे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमेशा बोर्ड में आता है। पहले मैं वो एक एग्जाम्पल टाइप में बता रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा बोर्ड में आया है। सो दैट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ sin x plus cos x is √2। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार बोर्ड में आए हुए हैं। सो दैट आर प्रूव दैट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ sin x plus cos x is √2। सॉल्यूशन लेट y is equal to sin x plus cos x। हमारा वर्किंग रूल क्या है? सब फर्स्टली यू हैव टू फाइंड dy by dx। So dy by dx means differentiation of sin x plus differentiation of cos x। So sin x plus cos x, so sin differentiation of sin x is equal to cos x और cos x is equal to sin x, d2 by dx। तो सबसे पहले फर्स्ट अपने को क्या करना है? dy by dx फाइंड करना है, ओके। फिर इसके बाद dy by dx को कर देना 0, या एक काम ऐसा नहीं कर सकते हैं, यहाँ पर दो बार डिफरेंशिएट कर लो, इसकी जरूरत पड़ेगी। तो इसका अगेन डिफरेंशिएशन, cos x की वैल्यू माइनस sin x की वैल्यू cos x। ठीक है, अब हमको क्रिटिकल पॉइंट चाहिए वेयर द फंक्शन विल बी मैक्सिमम और मिनिमम। सो फॉर दैट क्रिटिकल पॉइंट dy by dx is equal to 0। तो अब क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने के लिए हमको dy by dx को 0 करना पड़ेगा, दिस विल बी 0। सो dy by dx is equal to 0 means cos x minus sin x is equal to 0, और this implies that cos x is equal to sin x, और this implies that 1 is equal to sin x upon cos x, okay। cos x यहाँ चला गया, और this implies that tan x is equal to 1 means tan x is equal to 1 means tan pi by 4। Since you know that if tan theta is equal to tan alpha, this implies that theta is equal to n pi plus alpha। If tan theta is equal to tan alpha, then theta is equal to n pi plus alpha। So here x is equal to n pi plus alpha means pi by 4। So this is the value of x। x is equal to n pi plus pi by 4। Now if n is equal to 0, then x is equal to pi by 4। If n is equal to 0, then x is equal to pi by 4। So d2 by 4। अब देखो सबसे पहले हमारा फर्स्ट वर्किंग रूल क्या है? आपको जो भी फंक्शन दिया है हम पहले फंक्शन को ढूंढेंगे, ठीक है। यू हैव टू फाइंड द फंक्शन। इसके बाद एक बार डिफरेंशिएट करके उसको 0 करोगे। 0 करने के बाद में आपको एक पॉइंट मिलेगा। हर क्वेश्चन देखो बिना किसी पॉइंट के ना तो मैक्सिमा होगा ना मिनिमा होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये पॉइंट आपको कैसे मिलेगा? dy by dx को 0 कर देना। ये देखिए अपने पास पॉइंट आ गया x is equal to pi by 4, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या है? कैलकुलेट d2i by ds2। ये देखिए अपन पहले कर चुके हैं, तो अब हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे। d2i by ds2 at x is equal to pi by 4 is equal to minus sin pi by 4 minus cos pi by 4 is equal to minus 1 by √2 minus 1 upon √2 minus 2 upon √2, ठीक है। क्योंकि इसका एलसीएम क्या आएगा? √2 आ जाएगा, ठीक है। माइनस और माइनस 2, तो माइनस 2 इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं माइनस √2 upon √2 और दिस विल बी कैंसिल इज इक्वल टू -2 less than 0।
So dy by ds2 at x is equal to pi by 4 is less than 0. So the function is maximum. So the function is maximum. So for maximum value, now putting the values of x is equal to pi by 4, y is equal to f of x is equal to sin x plus cos of x. So putting x is equal to pi by 4, f pi by 4 is equal to sin pi by 4 plus cos pi by 4 is equal to 1 by root 2 plus 1 by root 2 or is equal to 1 plus 1 2 upon root 2 is equal to root 2 into root 2 upon root 2 is equal to root 2. So this shows that the maximum value of sin x plus cos x is रूट ओवर 2. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एमपी बोर्ड में बार बार रिपीट हुआ इस क्वेश्चन को, इसीलिए मैं सबसे पहले इसका ही आप लोगों को बता दिया. So now in question number first, fx is equal to 2x minus 1 whole square plus 3. So that the given function is maxima or minima. So for this, let y is equal to fx is equal to 2x minus 1 whole square plus 2. So dy by dx is equal to differentiation of 2x minus 1 whole square plus differentiation of 3. So differentiation of this 2 into 2x minus 1 into 2 plus 0 is equal to 4 into 2x minus 1 is equal to 8x minus 4. So this is the dy by dx. तो पर जो क्वेश्चन है आपका फर्स्ट है फाइंड द मैक्सिमम और मिनिमम. एक्सरसाइज 6.5. एक्सरसाइज 6.5. तो देखो मैक्सिमम और मिनिमम के जो क्वेश्चंस हैं सबसे जो बढ़िया मेथड है और वो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, इससे कंप्लीट आराम से सारे आंसर आएंगे. और कुछ बहुत ही आसान है वो तो हम ग्राफ देख के भी बता सकते हैं ना कि आपको कोई ग्राफ दे दिया है, अब कोई मुझे भाई मैक्सिमम क्या है, मैक्सिमम ये होगी, मिनिमम क्या है. ऐसे बहुत सारे कुछ छोटे क्वेश्चन में जो बाई ग्राफ में देख के बता सकते हैं अपन, लेकिन सॉल्व करना तो आपको यही सिस्टम करना पड़ेगा. सबसे पहला वर्किंग रूल हमारा है dy by dx फाइंड करेंगे 8x minus 4, ठीक है. और फिर इसके बाद देखो फॉर मैक्सिमम और मिनिमम, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको लाएंगे दो बार कैलकुलेट डिफरेंशिएट करो, ज़्यादा अच्छा रहेगा. dy by dx अगेन डिफरेंशिएट कर लेंगे d2y by ds2. तो इधर यहाँ पर जो डिफरेंशिएशन है ये आएगा डिफरेंशिएशन ऑफ 8x और माइनस डिफरेंशिएशन 4. 8 आपको सामने आ जाएगा, इसका 1 हो जाएगा, सेकेंड स्टेप है. ओके, अब हमको पॉइंट चाहिए, क्रिटिकल पॉइंट कहां से मिलेगा, dy by dx. तो नाउ फॉर मैक्सिमम और मिनिमम, फॉर मैक्सिमम और मिनिमम dy by dx is equal to 0. This implies that 8x minus 4 is equal to 0, or means 8x is equal to 4. X is equal to 4 by 8 is equal to 1 by 2. X is equal to 4 by 8 is equal to 1 by 2. So yeah, this is the point of critical point इसको हम बोलते हैं. When you have to find decide or find maximum or minimum. इस पॉइंट पर देखो अब हमको मैक्सिमम और मिनिमम को चेक करना है, ठीक है ना. तो अब चेक कैसे होगा, तो नेक्स्ट स्टेप है d2y by ds2. तो यहाँ पर देखो d2y by ds2. तो हियर d2y by ds2 is equal to 8. So d2y by dx2 at x is equal to 1 by 2 is equal to 8. क्यों, कांस्टेंट है, कांस्टेंट में कोई वैल्यू तो पुट कर नहीं सकते, बट दिस इज ग्रेटर देन 0.
So fx is minima at x is equal to 1/2. At x is equal to 1/2. So what is the minimum value? So minimum value इज इक्वल टू, इसमें हम पुट कर देंगे 2x - 1 + 3 है ना। मिनिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू 1/2. सो पुटिंग x इज इक्वल टू 1/2 -1 होल स्क्वायर + 3. दिस विल बी कैंसिल 1 - 1 0 इज इक्वल टू 3. सो मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू 3. सो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ एक्सरसाइज 6.5. पहले एक एग्जांपल बताया, बहुत इंपॉर्टेंट था. इसे इस टाइप के सारे क्वेश्चन हैं उसमें, और बाकी आपको कोई नया फंडामेंटल सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना. इससे आपका पूरा मैक्सिमम सॉल्व होगा, और अगर कोई डाउट है तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं. थैंक यू.